और जो गुरुवार को टेस्ट होगा उसमें भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। पूर्व में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की थी, ये आपको सभी को याद है, मगर सन याद रखिएगा 1796 में, ठीक है, लाप्लास। तो इसमें आपको याद क्या करना है, लाप्लास किस देश के थे, फ्रांस के थे, फ्रांसीसी विद्वान थे 1796 में, और इन्होंने निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत किया था, ठीक है, याद रखना इसको। अब देखना दूसरा खंड है 1950 में रूस के थे बिग बैंग सिद्धांत है। तो प्रश्न पूछेगा कि आपने बहुत सारे सिद्धांत पढ़े, वायब राशि पढ़ा, लाप्लास पढ़ा, ग्रहाणु पढ़ा, ज्वारी परिकल्पना पढ़ा, मगर उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा है जिसे वर्तमान में हम सब मानते हैं, तो ये है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत। मैंने इसमें बताया कि ब्रह्मांड में एक गोलक था, एक कैसा था, एकांकी पिंड था, मतलब एक प्रकार का पिंड था। उसकी पिंड की विशेषता क्या थी, उसमें ज़्यादा घनत्व था, डेंसिटी ज़्यादा था उसमें, और क्या होता, भयंकर विस्फोट हो जाता है। विस्फोट होने से क्या होता है, तापमान एकाएक बढ़ जाता है, इतना तेज गति से बढ़ता है तापमान। फिर उसमें क्या होता है, धीरे धीरे तापमान धीरे धीरे ठंडा होता जाता है, परमाणु बनते हैं, तापमान में कमी, परमाणुओं की संख्या में वृद्धि। परमाणु की संख्या में वृद्धि मतलब बताया गया है कि ग्रह उपग्रह बनना शुरू हो गया। तो ये बिग बैंग थ्योरी जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास कितना है, 30,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, प्रश्न पूछ आएगा मन में, तो इसको आपको जो उसको देख लीजिएगा एक बार। प्रकाश वर्ष में होता यह है कि सूर्य की जो प्रकाश है हमारे पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है, किसी को पता है? हाँ, वेरी गुड, 8 मिनट और कुछ सेकेंड लगते हैं। मतलब बताया गया कि सूर्य की जो प्रकाश है हमारे पृथ्वी धरती पर आने में 8 मिनट लगते हैं, है ना। उसी प्रकार से एक वर्ष में 365 दिन में जो प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वो क्या है, एक प्रकाश वर्ष में गिनाता है। प्रकाश वर्ष एक प्रकार का ब्रह्मांड की दूरी तय करता है, ब्रह्मांड को नापने की इकाई है। मतलब जैसे कि हम लोग यहाँ पर समानता मीटर में, फीट में, इंच में, किलोमीटर में हम इस चीज़ को क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ पर पैमाना है दूरी मापने का। वैसी ब्रह्मांड की बात करें, अंतरिक्ष की बात करें, तो उसमें प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी मापने की इकाई। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी मापने की इकाई। तो प्रकाश वर्ष का क्या है परिभाषा, कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो प्रकाश है एक वर्ष में 365 दिन में जितनी दूरी वो तय करता है वह एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। सोचिए कितना प्रकाश वर्ष है। अभी सूर्य के प्रकाश तकरीबन, सूर्य जो है लगभग 15.25 करोड़ के आसपास दूरी में है ना, 14 करोड़ 80 लाख के आसपास दूरी में हमारा सूर्य स्थित है। और सूर्य का जो प्रकाश आने में लग रहा है उसको सिर्फ 8 मिनट। सोचिए एक वर्ष में 365 दिन में जो सूर्य का प्रकाश निकला यहाँ से, वो उसका जितना एक साल में जो तय करता है वो उसकी दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष, प्रकाश का वर्ष, ठीक है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती। तो आकाशगंगा क्या है, निहारिका क्या है, मिल्की वे क्या है, नेबुला क्या है, 4 नाम है इसके। एक चॉकलेट भी आता है मिल्की वे, हाँ सुने होगे नाम, मिल्की वे मतलब आकाशगंगा, निहारिका, नेबुला, ये क्या है, इसको निर्माण में कैसे लगा, हाइड्रोजन गैस से बना विशाल बादल के संचयन से होता है और निहारिका कहलाता है ना। हमारा जो सूर्य है उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन है कि हीलियम है, तो बताएगा, दोनों है। हमारे सूर्य में हाइड्रोजन, जब वो पूरी तरह से उसमें हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा तो सूर्य हमारा बुझ जाएगा, वो क्या बन जाएगा, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। जो तारा है वो क्या बनेगा, ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। और उस ब्लैक होल में पूरा का पूरा ब्रह्मांड, हमारा सौरमंडल, वो अपने उसके अंदर समा जाएगा। आज से करोड़ वर्ष बाद सूर्य का अभी तकरीबन 20% बस जला है, वो 80% उसमें क्या है, हाइड्रोजन है ना।
मगर यहाँ पर जो चाइना का जो सर्वे था उसमें बताया गया कि 72% हाइड्रोजन है और जो बचा हुआ वो हीलियम है। हाइड्रोजन जल के हीलियम में तब्दील हो रहा है, हाइड्रोजन जलता है, सूर्य का प्रकाश हमारे तक पहुँच रहा है, हाइड्रोजन की मात्रा भरपूर है अभी 72%। मगर यहाँ पर अपन रेशियो देखें अमेरिकन वाला तो 80%, जो 80% समाप्त हो जाए, पूरा हीलियम बन जाए तो क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। सूर्य किस में तब्दील हो जाएगा, ब्लैक होल में। किस में तब्दील होगा, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल होता क्या है, ब्लैक होल एक गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। ब्लैक होल क्या 11वीं वाले हो 8 वाले हो, तो ब्लैक होल क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र है जिसमें सभी पिंड समाहित हो जाते हैं। चुंबक है, चुंबक के आसपास जितने लोहे के कण होंगे वो सब उसमें चिपक जाते हैं। तो वैसे ब्लैक होल बनने के बाद जब तारे का अंत हो जाता है, तारे का अंत होता है तो क्या बनता है, ब्लैक होल, है ना। तो ब्लैक होल क्या कहता है, गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, सभी को अपने में समाहित कर लेता है। तो हमारा पृथ्वी भी उसमें समाहित हो जाएगा। तो ये करोड़ों वर्ष बाद की बात। प्रारंभिक जो हमारा जो पृथ्वी था सूर्य का ही टुकड़ा था, सूर्य का टुकड़ा था। तो सूर्य में क्या है, हाइड्रोजन हीलियम है। जब टुकड़ा अलग हुआ सूर्य से, हमारा पृथ्वी बना, तो पृथ्वी में भी क्या गुण था, हाइड्रोजन हीलियम था, काफ़ी भारी मात्रा में, मतलब पूरा तप्त था। यहाँ पर जितने भी हमको चट्टान दिखते हैं जो हम हमारे धरातल के अंदर होंगे अभी भी, है ना, धरातल के अंदर किस अवस्था में, मैग्मा की अवस्था में है। सभी चट्टान किस अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में। और ये जो है ऐसा ऊपर भी रहा होगा, पूरा का पूरा आग का गोला था हमारा पृथ्वी भी, उसमें हाइड्रोजन हीलियम ज़्यादा मात्रा में था। मगर सौर पवन के कारण क्या हो गया, ये अलग हो गया, अंतरिक्ष में समाहित हो गया, और इससे ही बहुत सारी क्रियाएं होके पानी बन गया, जल बन गया। लगातार हजारों लाखों वर्षों तक लगातार बारिश होता गया, है ना। पानी का सूत्र क्या है, जल का क्या सूत्र है, कोई बताएगा। H2O है ना, इसमें भी क्या मिला हुआ, हाइड्रोजन मिला है ना। क्या हुआ, लगातार बरसातें होती गई, पृथ्वी ठंडा होता गया और पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में आ गया। ठीक है, तो ये है सौर पवन के कारण। तो पृथ्वी प्रारंभिक अवस्था में कैसा था, हाइड्रोजन और हीलियम से था। ठीक है, और पृथ्वी में कितनी परतें हैं, परतें, आप सभी अंडा खाते हैं कि नहीं, चलिए अंडे को उबाल दिया जाए। अंडे को मैंने उबाला, आप पूछा आपसे कितनी परत है अंडे की, तो ऊपर का जो परत होगा जिसको छिलका बोलते हैं, है ना, 1 हुआ। अंदर का जो लेयर होगा वाइट वाला 2 हुआ, और अंदर में जो येलो कलर का होता है ना, वो हो गया 3rd। तो वैसे ही हमारा पृथ्वी में भी है, जिसका ऊपरी परत को परपटी कहते हैं, धरातल कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर है, उसको सियाल सीमा निफे के नाम से जानता है। प्रोफेसर स्वेस महोदय ने पृथ्वी की 3 परतें बताई हैं, और यहाँ भी 3 बताया जा रहा है, परपटी, प्रावर, बाह्य कोड और आंतरिक कोड। बोला गया आंतरिक कोड, वो कैसा होता है, काफ़ी अधिक कठोर होता है ना। ठीक है, कठोर होता है। सोचिए धरातल ऊपर में क्या है, जो परपटी जो है ये कठोर है। नीचे गए 100 किलोमीटर नीचे में आप लोगों को भेजा गया नीचे, वहाँ पूरी तरह चट्टान पिघली अवस्था में है, जिसको बोला गया मैग्मा। मैग्मा किसे कहते हैं, धरातल के नीचे चट्टानों का पिघला हुआ रूप को मैग्मा कहते हैं। क्लियर हुआ, मैग्मा क्या है, चट्टानों का पिघला हुआ रूप जो धरातल के नीचे है। क्यों पिघला हुआ है भाई, तापमान ज़्यादा है, तापमान के कारण, है ना, वो चट्टान कैसे होती, पिघली अवस्था में होती है। मगर उसके नीचे जाएंगे तो हमको निफे दिखेगा। स्वेस महोदय के अनुसार निफे में क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। निफे मतलब NiFe, Ni का मतलब होता है निकिल, Fe का मतलब होता है फेरियम, मतलब निकिल, और वहाँ फेरियम की मात्रा अधिक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि लोहांश की मात्रा अधिक है। तो वो वाला भाग पूरा कठोर होता है, उसी कारण हमारा जो पृथ्वी है स्टेबलिश है। हम अंडे को अगर कच्चा उबाले ना, कच्चा हम उसको फोड़ें तो छिलका निकल गया, जो अंदर का जो लेयर होगा
पानी वाला, वो भी फैल जाएगा। मगर एक भाग जो होता है थोड़ा कठोर टाइप का होता है, मतलब येलो, है ना, येलो रहता है ना। बाद में उसको आप लोग आमलेट बनाते होंगे तो कुछ चम्मच से करते तो बिखर जाता है, मगर वो रियल में क्या होता है, कठोर टाइप का होता है। तो वैसे ही पृथ्वी के अंदर जो नीचे वाला भाग होता है काफ़ी अधिक कठोर होता है ना। किससे बना, निकिल और फेरियम से बना है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अब जीवन का विकास लगभग 350 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। कौन बना, समुद्र में पहला जीव उत्पन्न हुआ, शैवाल बने, बिना रीढ़ वाले जीव बने। बिना रीढ़ वाले जीव मतलब हम कैसे जीव हैं, रीढ़ वाले, रीढ़ की हड्डी हमारी, इसका हम लोग क्या बैठे भी हैं तन के, है ना, और खड़ा भी हूँ तन के, मतलब ये। तो यहाँ पर हमको जानना है कि जुरासिक काल में क्या था। डायनासोर 3 प्रकार के थे। उसमें क्या था, पहला जो जल में रहते थे प्लियोसारस कहलाते थे, जो जल में है प्लियोसारस, जो थल में है डायनासोरस, है ना, और जो बचा जो आकाश में है रोडेक्टाइल। तो इस प्रकार से 3 डायनासोर जो थे उनका उद्भव जुरासिक काल में हुआ। मछली युग किसे कहते हैं, डिवोनियन युग को कहते हैं। मछलियों का विकास हुआ, मछलियों की उत्पत्ति हुई, व्हेल मछली बने, सार का है, सब डिवोनियन युग में। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, थोड़ा अटपटा लगेगा, पहला शब्दावली है तो थोड़ा उसको याद रखिएगा, ट्रिक से याद कर सकते हैं आप लोग। मछली का क्या बना खाते हैं, डिश, मछली को डिश, है ना। तो आपको ड से ही याद करना, डिवोनियन, मछली जहां आया डिवोनियन डाल दीजिए, आपको दिमाग में बैठाने के लिए डिश। मछली को आप लोग खा जाते हैं डिश बना के, खाना बना खा लेते, तो मछली डिश मतलब डिवोनियन युग। कोयला मतलब कार्बोनिफेरस युग। मतलब डायनासोर मतलब जुरासिक काल में, है ना। प्लियोसारस, डायनासोरस, रेक्टेंगल, है ना। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। आपको इसमें जानना यह है कि टोटल महाकल्प, महायुग कितने हुए, 5, और उपकल्प कितने हुए, युग कितने हुए, 17। मतलब ये जो महाकल्प है 5, आपके हाथों में जितने फिंगर हैं, एक हाथ में फिंगर जो है 5, वैसे ही हमारा जो पृथ्वी का काल निर्धारण करेंगे तो टोटल 5 क्या है, महाकल्प या महायुग। और इन 5 में से ही क्या है, अलग अलग भाग हैं, टोटल 17। तो याद रखिएगा, सबसे पहला महाकल्प क्या है, आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प ABCD होता है ना, तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, या आ ई ऊ जो भी होता है वर्णमाला में आ आता है। तो वैसी युग की बात करें तो अ से ही आएगा, आद्य महाकल्प। ठीक है, आद्य बेटा उसको खोल दो ना, गर्मी लग रहा है, खोलो डोर, आरती खोल दो। तो आद्य महाकल्प याद रखिएगा। इस युग में आग्नेय चट्टान की रचना हुई, आग्नेय चट्टानों का, तो आद्य महाकल्प। अब देखिएगा किस युग को हिम युग कहते हैं, तो पूरा का पूरा बर्फ ही बर्फ था, हमारा जो पृथ्वी था पूरा बर्फ ही बर्फ था। तो ये था किसमें, प्लीस्टोसिन कल्प में। याद रखें, ऐसे ऐसे 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये आपके किसमें भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई भी एग्जाम आप दिलाओगे आने वाले समय में, 2 साल बाद तो रेडी हो जाओगे तैयारी करने का। एक पुलिस की भर्ती भी होगी, आप 12वीं पास कर लिए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसमें यही पूछेगा हिम युग, प्लीस्टोसिन कल्प। यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न देख लीजिएगा, एस्ट्रॉयड क्या है, प्रश्न पूछ दिया एस्ट्रॉयड का है, आप लोग घूम गए, प्रश्न घुमा के पूछ देता है। तो इसका क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, ये आपने पढ़ा है, जाना है, याद किया, मगर पूछ दिया एस्ट्रॉयड क्या है, तो भी इसका अर्थ भी एक ही है, इंग्लिश में बोलते हैं क्षुद्र ग्रह को। तो सौर मंडल में जो हमने देखा कि पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रह, पार्थिव ग्रह हम टोटल कितने हैं, 4 जो पार्थिव ग्रह हैं, और टोटल 8 ग्रह हैं सौर मंडल में। तो शुरुआती जो 4 पार्थिव ग्रह हैं कौन कौन से, कोई बताएगा? बताओ। अच्छा, पीछे देखे कौन बताए?
अभी तो आप लोग, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो वीडियो दिखा रहा हूँ आपको याद यही हो जाए, है ना। नोट मत करें, आप लोगों को याद करना है, आप लोग याद यही कर लीजिए, घर में जाके रिवीजन करना है। तो शुरुआत का जो सूर्य के पहले, है ना, कौन सा ग्रह आएगा? बुध आएगा, शुक्र आएगा, पृथ्वी, मंगल। ये टोटल शुरू के 4 पार्थिव ग्रह हैं, है ना। और उसके जो 4 हैं वो बाह्य ग्रह हैं। और ये जो शुरुआती 4 बाह्य 4 के बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह है, जिसको एस्ट्रॉयड ग्रह बोलते हैं। ये बड़े बड़े विशाल पिंड होते हैं, आपस में टकराते भी हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण कभी कभी ग्रह के अंदर भी गिर जाते हैं, है ना। देखिएगा। और अगला, जोवियन ग्रहों पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के बने रहने का क्या कारण है? तो इसका कारण ये है, ग्रह सौर वायु से बहुत दूर थे। जोवियन जो ग्रह हैं वह सौर वायु बहुत दूर थे, अतः सौर वायु का प्रभाव जोवियन ग्रहों तक नहीं पड़ा। सूर्य का गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं पड़ा इन पर प्रभाव, क्योंकि क्या था, सूर्य का गुरुत्वीय क्षेत्र भी था। ये क्या था, ग्रहों से बाकायदा हीलियम हाइड्रोजन पूरा खींच लिए, है ना। मगर जो बाकी के जो जोवियन ग्रह हैं, कौन कौन से हैं भाई जोवियन ग्रह में? बृहस्पति, जो बाकी के 4 आएंगे वो जोवियन ग्रह आएंगे, बाह्य ग्रह आएंगे, ठीक है। पृथ्वी की निर्माण प्रक्रिया प्रारंभिक वर्षों में इन पर किन गैसों का प्रधानता थी? तो हाइड्रोजन, हीलियम। कोई बताएगा सूत्र इसका, हाइड्रोजन हीलियम का? यहां पर आपको देखना है कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, उसके 3 पार्ट हैं, 1, 2, 3। पहले में क्या हुआ? ब्रह्मांड में एक एकांकी परमाणु था, जो कैसा था? आयतन अत्याधिक सूक्ष्म था, मतलब घनत्व तो ज़्यादा था और वो छोटा था। उसमें विस्फोट हुआ, क्या हुआ? विस्फोट होता है ना। विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद क्या हुआ? बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान लगभग 4500 केल्विन तापमान कम हो गया और परमाणु पदार्थों का निर्माण हुआ। ये बता रहा है कि 3 लाख वर्ष लगे इसको ठंडे होने में, तापमान कम हुआ, परमाणु बना, ग्रह की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो ये 3 है महाविस्फोटक सिद्धांत। क्या है पूछेगा, बिग बैंग थ्योरी क्या है, इसी को लिखना है और डायग्राम बनाना है। जो स्टार्टिंग में आपको डायग्राम दिखा होगा ट्रायंगल वाला, उसको बनाना है, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा था द बिग स्प्लिट सिद्धांत जो था, जिसमें पृथ्वी पर क्या पिंड टकराया? मंगल से 1 से 3 गुना बड़ा पिंड टकराया और पृथ्वी का जो भाग था, जो वर्तमान में प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र आता है, वहाँ पर टकराया और उससे क्या हो गया? अलग होकर हमारा चंद्रमा बना, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास कैसे हुआ, है ना। कैसे हुआ? तो देखिएगा, वायुमंडल का विकास 3 अवस्थाओं में हुआ। पहला अवस्था में क्या होता है? सौर पवन के कारण हाइड्रोजन और हीलियम पृथ्वी से दूर हो गए, सौर पवन के कारण। अवस्था में क्या हुआ? पृथ्वी के ठंडा होने के कारण होने हुआ विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदर से बहुत सी जगह से वह जलवाष्प बाहर निकले, जिसमें जलवाष्प में क्या था? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। दूसरी अवस्था में बताया गया है ना, जलवाष्प क्या हुआ? पृथ्वी ठंडा होने लग गया। क्यों ठंडा होने लग गया? क्योंकि इसमें हीलियम और हाइड्रोजन अलग हुए, बाहर हुए, तो ठंडा होने लग गया। क्यों ठंडा हुआ बता रहा है इसमें। तीसरी अवस्था में पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। ज्वालामुखी जानते हैं क्या होता है? धरातल का वह भाग, वह छिद्र या विवर जिससे तप्त मैग्मा बाहर निकलती है। धरातल के नीचे क्या है? मैग्मा। कैसी है? तप्त है, गर्म है, वो विस्फोट के जरिए बाहर निकलती है, तो ज्वालामुखी कहलाती है। जिसके कारण वाष्प और गैस बढ़ रही थी। यह जलवाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में परिवर्तित हुई, जिससे पृथ्वी पर महासागर बने। क्योंकि गहरा वाला जो भाग था, हजारों वर्षों तक वर्षा होता गया पृथ्वी में, वो गहरा वाला जो भाग था वहाँ पर क्या बन गए? महासागर बन गए, ठीक है। एवं उनमें जीवन विकसित हुआ। जीवन विकसित होने के पश्चात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया फिर हुई। प्रकाश संश्लेषण क्या है? कोई बताएगा? सर्दी है, बुखार है, वो मत आए क्लास, हाँ, क्योंकि
देखो मास्क निकाल दिया, लगता है कल इसका हो गया है। इनका मास्क पहना हुआ था मगर 1 घंटा जो लेक्चर उसमें बहुत दिक्कत हो गया, आवाज़ पीछे सुनाई देता नहीं है तो निकालना पड़ गया। तो ये वायुमंडल कैसे बना, तो पहला स्टेप में हीलियम हाइड्रोजन बाहर चले गए, गेट आउट हो गए। किससे? पृथ्वी से। उनके गेट आउट होते ही साथ क्या हो गया? पृथ्वी ठंडा हो गया। ठंडा हुआ तो क्या हुआ? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो क्या हुआ? जलवाष्प गैस बाहर निकले। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो बहुत सारी चीज़, जलवाष्प निकलते हैं, गैस निकलते हैं, कण निकलते हैं, मैग्मा निकलते हैं, लावा निकलते हैं। तो ये बता सकते हैं पूरा क्षेत्र में क्या जलवाष्प बिखर गया, जलवाष्प ऊपर गया, आकाश में ठंडा हो गया, बादल बन गए, लगातार बारिश होने से क्या हुआ? जैसे स्कूल में 2 दिन पहले पूरा टापू बन गया था, स्कूल भी पानी लबालब हो गया था स्कूल में। तो सोचिए धरातल का जो निचला स्थान होता था, निचला जो गहरा स्थान, वहाँ पर पानी भर गया और उसको हम बोलते हैं महासागर, है ना। महासागर में, समुद्र का पानी मीठा होगा कि खारा होगा? खारा होगा। वहाँ का मछली आप लोग खाएं तो नमक डालना नहीं पड़ेगा, हाँ सही है ना, नहीं डालना पड़ेगा। अच्छा, तो नदी का पानी पियो मीठा, समुद्र का पानी खारा, पी नहीं पाओगे। एक नाविक है, नाविक क्या कर रहा है? समुद्र में जा रहा है ना। उसको पानी प्यास लगता है तो क्या करेगा? बोले उसके पास तो बहुत सारा पानी है, पूरा पानी पी लेगा, नहीं पी सकता, खारा है पानी, नमकीन पानी। प्यास लगा, आपको 1 गिलास पानी में 2 चम्मच नमक घोल के दे दूं, पी पाओगे? नहीं हो पाएगा, नुकसान भी होगा। तो यहाँ पर है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप लोग कोशिश करते ही नहीं हैं। यहाँ पर कोशिश करवा रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, मगर यहाँ याद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की जो मेमोरी है, दिमाग है, वो फ्रेश है ना। भूलने की बीमारी किसको होती है? आप लोगों को होगी कि एक 80 साल 90 साल का बुजुर्ग को होगा। अल्जाइमर रोग किसको होगा? किसी को भी हो सकता है, मगर सामान्यतः देखा गया कि जो 70-80 साल का बुजुर्ग है उसको भूलने की बीमारी, भूलने की आदत हो सकती है। आप लोगों को भी हो सकती है, लगता है होगी। भूलता तो हर कोई है, मगर आप लोग बहुत जल्दी से उसको याद भी कर सकते हो, और रिवीजन नहीं करेंगे तो भुला भी सकते हो। तो इसको घर में जाकर रिवीजन करना, याद करिएगा, क्योंकि इकाई 1 हो चुका, इकाई 2 भी हो रहा है, कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 10 इकाई हैं, कुछ सिलेबस है। चैम्बरलिन और मोल्टन का ग्रहाणु परिकल्पना थ्योरी को बताना है आपको संक्षिप्त रूप में। ये युग हैं, 17 युग हैं, क्या क्या विशेषता है इसको दिखाया गया है ना। ठीक है, तो ये किस में आता है भाई? रियल में जुरासिक, हाँ जुरासिक वर्ष काल में आता है ना।